हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 30 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स बताऊंगा। अगर आप इन 30 एंटोनिम्स को पढ़ लेते हैं तो आपको और कोई एंटोनिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय निकालकर इन 30 एंटोनिम्स को पढ़ लें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि ये एंटोनिम्स आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। एंटोनिम्स पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स का मतलब होता क्या है। देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। ठीक है, जैसे आपका ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एंटोनिम्स। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, वर्ड इधर मैंने लिखा है, एंटोनिम्स मैं इधर लिखूंगा, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो देखिए, जैसे फर्स्ट है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा डिपार्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिपार्ट या लीव। ठीक है, देखिए डिपार्ट या लीव। डिपार्ट या लीव का मतलब होता है निकलना या प्रस्थान करना। तो देखिए, अराइव का मतलब पहुंचना, डिपार्ट या लीव का मतलब निकलना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, यानी कि विपरीत अर्थ हैं इनके। देखिए, निकलना और प्रस्थान करना या निकलना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। ऐसे देखिए, सेकंड है हमारा बारबेरिक। ठीक है, बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य। बारबेरिक का मतलब असभ्य, जिसके पास सभ्यता ना हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिविल या आप लिख सकते हैं मैनर्ड। ठीक है, सिविल या मैनर्ड का मतलब होता है सभ्य। तो देखिए, बारबेरिक का मतलब असभ्य, सिविल या मैनर्ड का मतलब सभ्य। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो ऐसे ही आपको एंटोनिम्स लिखना है। ठीक है, ऐसे थर्ड है हमारा ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, या आप लिख सकते हैं ब्राइड ग्रूम। ठीक है, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक है, तो ब्राइड का मतलब दुल्हन और ग्रूम और ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, चौथा हमारा है कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है समझौता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिस्कर्ड या आप लिख सकते हैं कंटेंशन। ठीक है, डिस्कर्ड या कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। ठीक है, तो कंसर्ड का मतलब समझौता, डिस्कर्ड या कंटेंशन का मतलब विवाद या झगड़े की जड़। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरे का एंटोनिम होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है, एक एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन। पांचवा देखिए हमारा है डिपोजिट। डिपोजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। ठीक है, जैसे आप लोग डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो सिंपल है, विड्रॉ। ठीक है, क्या होगा? विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल का मतलब क्या होता है? निकासी, या आप लिख सकते हैं डेबिट का मतलब भी होता है निकासी। तो देखिए, डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विथड्रॉल या डिपॉजिट का मतलब निकालना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ऐसे 6 नंबर देखिए, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टैटिक का मतलब स्थिर, जो रुकी हुई हो। ठीक है, और हो जाएगा फिक्स्ड। तो डायनेमिक का मतलब गतिशील, स्टैटिक या फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है, जो स्थिर हो। 7 नंबर हमारा है कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। ठीक है, जैसे आप लोग कन्वेक्स दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। ठीक है, तो कन्वेक्स का एंटोनिम होगा कॉनकेव। ठीक है, कन्वेक्स का मतलब उत्तल और कॉनकेव का मतलब अवतल। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है। 8 नंबर देखिए हमारा है फॉल्स का मतलब तो आप सभी को पता है गलत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ट्रू का मतलब सही। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या होगा? सच्चा या सही। ठीक है, या आप लिख सकते हैं
जेन्यून, ठीक है, इनका मतलब होता है सच्चा या सही। तो फॉल्स का मतलब गलत, ट्रू या जेन्यून का मतलब सही, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे देखिए 9 नंबर हमारा है फ्री। फ्री का मतलब होता है आजाद, ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्लेव। स्लेव का मतलब क्या होता है गुलाम, या बॉन्डेज भी आप लिख सकते हैं। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब भी होता है गुलाम, ठीक है। तो फ्री का मतलब आजाद, स्लेव और बॉन्डेज का मतलब गुलाम, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे ही आपको एक एक एंटोनिम समझना है, तभी आपके समझ में आएगा। ऐसे 10 नंबर देखिए, तो देखिए 10 नंबर हमारा है इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। इनहेल का मतलब सांस लेना, तो इसका हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो इनहेल का मतलब सांस लेना और एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना, या आप इसका लिख सकते हैं ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट, ठीक है, इसका मतलब भी होता है सांस छोड़ना। तो इनहेल का मतलब सांस लेना, एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे या एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर हमारा है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका क्या हो जाएगा इनजस्टिस। इन जस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब न्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। 12 नंबर हमारा है लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित, तो इसका हो जाएगा इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित या अनएजुकेटेड भी आप लिख सकते हैं, अनएजुकेटेड, ठीक है। तो लिटरेट का मतलब शिक्षित, इलिटरेट और अनएजुकेटेड का मतलब अशिक्षित, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरे का एंटोनिम्स होगा। 13 नंबर देखिए हमारा है मास्कुलाइन। मास्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषत्व, ठीक है, पुरुषत्व यानी कि जो पुरुष होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फेमिनाइन। फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब होता है नारित्व, ठीक है। तो मास्कुलाइन का मतलब पुरुषत्व और फेमिनाइन का मतलब नारित्व, ठीक है। ऐसे 14 नंबर देखिए ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, कोई चीज सामान्य हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है खास, या आप लिख सकते हैं प्रीवाइलेज्ड, ठीक है। प्रीवाइलेज्ड का मतलब भी होता है खास। तो स्पेशल और प्रीवाइलेज्ड का मतलब खास। तो देखिए ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य और स्पेशल और प्रीवाइलेज्ड का मतलब होता है खास, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 15 नंबर देखिए हमारा है पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा स्टेरिलिटी, ठीक है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है अमृत, या आप लिख सकते हैं एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब भी होता है अमृत, ठीक है। तो पॉइजन का मतलब जहर और स्टेरिलिटी और एंटीडोट का मतलब अमृत, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 16 नंबर देखिए हमारा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा चीटर। चीटर का मतलब धोखेबाज, ठीक है। चीटर का मतलब क्या होगा धोखेबाज, या आप लिख सकते हैं ब्लफर। ब्लफर, ब्लफर का मतलब भी होता है धोखेबाज। तो देखिए रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, चीटर और ब्लफर का मतलब धोखेबाज, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरे का एंटोनिम्स होगा। ऐसे 17 नंबर देखिए वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाइस, ठीक है, वाइस, या आप एक और लिख सकते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक और वाइस का मतलब होता है कमी। तो देखिए वर्च्यू का मतलब गुण, वाइस और ड्रॉबैक का मतलब कमी, ठीक है, या अवगुण। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 18 नंबर देखिए। 18 नंबर हमारा है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, ठीक है, यानी कि खुद की इच्छा से। तो देखिए इसका हो जाएगा फोर्स्ड। देखिए मैं हार्ड लेवल का थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, या आप लिख सकते हैं कंपल्सिव। कंपल्सिव इसका मतलब होता है मजबूर। तो देखिए वॉलेंटरी का मतलब ऐच्छिक और फोर्स्ड और कंपल्सिव का मतलब होता है मजबूर, ठीक है। इसका मतलब अपनी इच्छा से, इसका मतलब मजबूरी बस, ठीक है। 19 नंबर हमारा क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है बताइए, क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य होना, ठीक है, योग्य होना। तो इसका हो जाएगा डिसक्वालीफाई। डिसक्वालीफाई, ठीक है। डिसक्वालीफाई का मतलब अयोग्य होना, ठीक है। तो क्वालिफाई का मतलब योग्य होना, डिसक्वालीफाई का मतलब अयोग्य होना, ठीक है। अच्छा 20 नंबर हमारा है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना, तो इसका हो जाएगा अनटाई। अनटाई, अनटाई का मतलब होता है खोलना। तो टाई का मतलब बांधना, अनटाई का मतलब खोलना। तो ये दूसरे एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 21 नंबर देखिए। 21 नंबर हमारा है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अनफैमिलियर। अनफैमिलियर, अनफैमिलियर का मतलब अपरिचित, ठीक है। तो फैमिलियर का मतलब परिचित, अनफैमिलियर का मतलब अपरिचित। 22 नंबर हमारा है करेक्ट।
करेक्ट का मतलब होता है शुद्ध या सही, ठीक है, इसका हो जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है अशुद्ध, ठीक है, समझ में आया। तो करेक्ट का मतलब शुद्ध, इनकरेक्ट का मतलब अशुद्ध, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर हमारा है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिसएग्री। डिस एग्री, डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। तो एग्री का मतलब सहमत होना, डिसएग्री का मतलब असहमत होना, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 24 नंबर देखिए हमारा शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्लंट। ब्लंट, या आप इसका लिख सकते हैं डल, ठीक है, डल। तो देखिए फार्प का मतलब होता है तेज और ब्लंट और डल का मतलब होता है कुंद, ठीक है, जो तेज ना हो। ऐसे 25 नंबर देखिए हमारा है। 25 नंबर है रॉ। रॉ माने होता है कच्चा, ठीक है, जैसे रॉ मैंगो, कच्चा आम, ठीक है, तो रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो इसका क्या हो जाएगा राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ, या आप लिख सकते हैं टेस्टफुल। टेस्टफुल, टेस्टफुल का मतलब भी होता है पका हुआ, ठीक है, तो रॉ का मतलब कच्चा, राइप और टेस्टफुल का मतलब पका हुआ, ठीक है। ऐसे 26 नंबर हमारा है। 26 नंबर है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है समान, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अनइक्वल। अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब असमान, तो इक्वल का मतलब समान, अनइक्वल का मतलब असमान, ठीक है। अभी 27 नंबर हमारा है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनेबल। अनेबल का मतलब अयोग्य, ठीक है, तो एबल का मतलब योग्य, अनेबल का मतलब अयोग्य, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 28 नंबर देखिए। 28 नंबर हमारा है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी या बाह्य, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंटीरियर। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, तो एक्सटीरियर का मतलब बाहरी या बाह्य, इंटीरियर का मतलब आंतरिक, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 29 नंबर देखिए बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, तो इसका हो जाएगा हार्मफुल, ये तो सभी को पता है, ठीक है, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, तो बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक, हार्मफुल का मतलब हानिकारक, ठीक है। ऐसे देखिए 30 नंबर और लास्ट नंबर हमारा है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है मांग, तो इसका हो जाएगा सप्लाई। सप्लाई, सप्लाई का मतलब आपूर्ति, ठीक है, तो डिमांड का मतलब मांग, सप्लाई का मतलब पूर्ति, ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। आई होप कि आपको ये 30 एंटोनिम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि आंसर इन द कमेंट बॉक्स आपको दीजिए कि डिजीज का एंटोनिम्स क्या होगा। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिजीज। अब डिजीज का मतलब तो आपको पता है रोग होता है, ठीक है, इसका एंटोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट डिजीज का सही आंसर बता पाते हैं, सही एंटोनिम बता पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग बड़ी तैयारी करते रहें।